A very good morning, students. Welcome to Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject ENV. So student, today we start with our new chapter and our chapter name is chapter 12 work we do, यानी हम जो काम करते हैं वो. Okay. Now student, work we do यानी हम जो काम करते हैं वो. बट सबका वर्क अलग अलग होता है. ज़रूरी है कि हम जो काम करें वही सब करें? नो, सबका अलग अलग प्रोफेशनल होता है. सब अलग अलग काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, वो ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट के. स्कूल में टीचर्स होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं. पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन होते हैं जो लेटर्स रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं. ओके. देन शॉप में शॉपकीपर्स होते हैं जो उनकी मटेरियल्स वो सेल करते हैं. देन वन मोर थिंग इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसमें जो मेसन होते हैं वो वर्क करते हैं. ओके. क्लीनिंग जो लेडी है आप देख रहे हो यहाँ पे वो क्लीन कर रही है, तो वैसे इस तरीके से स्वाइपर भी आते हैं जो क्लीन करते हैं. कॉबलर है जो अपने शूज़ ठीक करते हैं. ओके. तो दिस आर द सम थिंग्स, दिस आर दी सम वर्क्स हाउ द पीपल्स आर डूइंग. तो इस तरीके का कुछ वर्क्स है जो पीपल करते हैं. ओके. तो ज़रूरी नहीं है कि सब सेम वर्क करें. सबका अलग खुद का वर्क होता है, खुद के प्रोफेशनल्स होते हैं सबके अलग. बट हमें कुछ ना कुछ वर्क करना चाहिए, हमें सिर्फ आइडल नहीं बैठना चाहिए. ओके. सो यही है चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. हम इसे पिक्चर्स को देख के ही हमें ऑब्जर्व करके ये चैप्टर को रीड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. Like other days, Ramesh was doing a mason work. He reached the tea stall after his breakfast. His brother Rajesh, who had come from the village, was also with him. The workers at the tea stall gave him a cup of a tea and said, "Here is today's newspaper." Now, रमेश और राजेश दोनों ब्रदर हैं. रमेश है वो मेसन वर्क करता है जो आप देख रहे हो यहाँ पे. ओके. और ये उसका भाई है. तो मेसन वर्क ही रीच द टी स्टॉल. फिर वो टी स्टॉल पे जाते हैं उनके ब्रेकफास्ट के बाद. ओके. तो वहाँ पे हिज ब्रदर राजेश हु हैड केम फ्रॉम द विलेज, तो उनका भाई जो गांव से आता है वो भी वहाँ पे रहता है और दोनों टी स्टॉल पे मिलते हैं. तो वर्कर्स एट द टी स्टॉल गेव हिम अ कप ऑफ अ टी. जो टी स्टॉल पे वर्कर्स हैं आप देख रहे हो यहाँ पे टी स्टॉल पे वर्कर्स, वो उन्हें टी देता है यानी चाय देता है और उन्हें कहता है कि यहाँ पे न्यूज़पेपर रखे हैं. हाउ विल यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर, डोंट यू गेट बोर्ड, आस्क्स राजेश. अब राजेश क्या कहता है रमेश से. ओके. जो गांव से आता है वो क्या कहता है कि आप बोर नहीं होते हो पूरे दिन यहाँ बैठे हुए, आप आपका पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हो. तब No, I will do my work and look around how the many are doing different work, said रमेश. तो रमेश क्या कहता है, नहीं आप देख सकते हो आजू बाजू में सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं, तो मैं भी अपना वर्क अभी थोड़ी देर में स्टार्ट कर दूंगा. कम टू द नेक्स्ट पेज. One does not realize how the time fills. एक जो है उसे टाइम कैसे फिल करते हैं वो नहीं पता है. लुक एट द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. एज यूजुअल दे आर लेट फॉर स्कूल. एवरीवन इज रनिंग. द टीचर ऑल्सो लेट टुडे. ओह, इट्स सीन हियर सैंडल हैज़ ब्रोकन. शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट इट्स रिपेयर्ड. इट्स गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग. ना अब क्या कहते हैं इसमें कि एक जो पर्सन है यहाँ पे उसे टाइम का कोई रियलाइज़ नहीं है कि हमें टाइम कैसे फिल अप यानी कैसे स्पेंड करना चाहिए. और एक साइड पे ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस के हैं जो लेट आए हैं हुए स्कूल आज. उनकी टीचर भी लेट आई है बट उनकी टीचर का क्या है, सैंडल टूट जाती है. ओके. और वो कहाँ जाती है, वो शूज़ अपने सैंडल को ठीक करवाने जाती है. किसके पास जाती है, जग्गू भाई के पास. ओके. और वो क्या कहता है कि अच्छा है चलो वो उनके पास जाएगी तो सुबह सुबह उनको भी कुछ मनी मिल जाएगा. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 82. Champa is sitting there, where her basket full of flowers.
the lady working in the post office buy a flower from her every day. The construction work has started again. The truck is bringing materials. The workers will again be by for a whole day. Now, जो चंपा है वो एक गर्ल के बारे में नाम बताया गया है, चंपा, जो बैठी हुई है फूल के फ्लावर्स को लेके उसके बकेट में, बास्केट में. ओके. पोस्ट ऑफिस की हमारी एक लेडी है जो हमेशा उनसे फ्लावर लेती हैं. फिर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है जो रुका हुआ था वो वापस स्टार्ट हो गया है, वापस मटेरियल्स आने शुरू हो गए ट्रक में. ओके. और वापस उनके जो वर्कर्स है वो होल डे बिजी हो जाते हैं. लुक हियर, द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर. See, Raiji with his fruit carts. This day he also brings a Mamta with him. Mamta runs around to deliver fruits and collect the money. Nanu, the barber, has laid out his shop. But whom will he save? Right in the middle of the crossing stand, Iqbal Singh, throughout the day he blows his whistles and keep shouting, move your vehicle from here, where? Hey, have you not heard me? Take the carts away. Saying this, Ramesh put down his empty cup and walked it to the nearby shop. Now, अब इसमें क्या बताया गया है स्टूडेंट ये पैराग्राफ में कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क था रुका हुआ वो भी स्टार्ट हो गया था. ओके. जो डॉक्टर और नर्स थे वो भी अपने हॉस्पिटल में एंटर कर रहे थे. वहाँ पे जो एक फ्रूट्स बेचते थे जिसे हम रायजी यहाँ पे नाम बताया गया है वो भी फ्रूट्स बेचते हैं. उनके साथ वो ममता करके एक गर्ल को लेके आते हैं, वो भी फ्रूट्स को डिलीवर्ड करते हैं, उससे कुछ मनी कलेक्ट कर लेते हैं. फिर एक बार्बर है जो एक बेटा है वो उसके नानू से कहता है कि बार्बर की शॉप ओपन हो गई है, वो सबसे पहले किसकी शेव करेगा. ओके. फिर राइट हैंड साइड मिडल में एक इकबाल सिंह करके एक है पुलिस स्टैंड जो ट्रैफिक पुलिस है जो व्हीकल्स को डायरेक्शंस बताते हैं, यहाँ से वहाँ डायरेक्ट करते हैं व्हीकल्स को. ओके. तो इस तरीके से कुछ बात जो होती है वो रमेश और राजेश के बीच में डिस्कशन होती है. क्लियर स्टूडेंट? ओके, आई होप यू गॉट इट. नाउ ये लाइव लेक्चर में मैंने आपको ये एक्सरसाइज समझा दी थी. ओके. इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्कर है उनके नाम लिखने हैं और क्या वर्क करते हैं वो लिखना है. तो सबसे पहले आप लिखोगे शॉपकीपर, टीचर, कॉबलर, पोस्टमैन. अब शॉपकीपर क्या करते हैं स्टूडेंट? सेल डिफरेंट थिंग्स टू अस. फिर नेक्स्ट है टीचर. तो टीचर क्या करते हैं? टीचर्स दी चिल्ड्रन. फिर है कॉबलर. कॉबलर क्या करते हैं? मेन्स अ शूज़. फिर है पोस्टमैन. पोस्टमैन क्या करते हैं? ब्रिंग्स अ लेटर. ओके. कम टू द नेक्स्ट पेज 83. वर्क एंड व्हाट दे आर कॉल्ड. तो वर्क में अब ये रिपेयर कार्स एंड स्कूटर, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैकेनिक. फिर फर्स्ट है ट्रीटमेंटिंग द पेशेंट, तो हम क्या कहेंगे? डॉक्टर. फिर सेकंड है सेलिंग वेजिटेबल्स, तो ग्रीन ग्लॉसर. थर्ड है सेलिंग थिंग्स फ्रॉम शॉप, तो शॉपकीपर. फोर्थ वन है रिपेयरिंग टैप्स, प्लम्बर. फिफ्थ है बिल्डिंग होम्स एंड मेसन्स. क्लियर? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी होमवर्क है. यहाँ पे आपको रेड कलर करना है. जो आपने ये इमेज में देखी बिल्डिंग उस पर आपको रेड कलर करना है और ग्रीन कलर करना है. जो आपके घर के आजू बाजू में जो बिल्डिंग्स हो उस पर आपको ग्रीन कलर करना है. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 84. अगेन सेम थिंग है, आपको नेम ऑफ अ बिल्डिंग्स लिखने हैं और उनके वर्क डन लिखने हैं. फर्स्ट वन है हॉस्पिटल, वो क्या करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन. फिर है बैंक, तो बैंक क्या करती है? सेविंग मनी. फिर है सेकेंड पोस्ट ऑफिस, तो वो सेंडिंग एंड रिसीविंग द लेटर्स. फिर है थर्ड स्कूल, तो एजुकेटिंग द चिल्ड्रंस. फोर्थ बस स्टैंड, प्रोवाइड द बस फैसिलिटीज़. And fifth one is court, doing justice. Okay, clear. Now student, come to the page number 85. You have some here story household work, जो एक दीपाली के बारे में स्टोरी बताई गई है. So let's start. Deepali is also one such a girl who does not go to school. Let us read about her. दीपाली एक ऐसी लड़की है जो स्कूल नहीं जाती है. Deepali is the eldest child in her family. Her father sell vegetable leaves for the mehndi. Very early in the morning, her mother wash utensils in the some house. She also leaves for a work early in the morning. Deepali cooks food for her brother and sister. She cleans the house and also wash the utensils. She is very fond of listening to the radio.
She listened to the song while she worked. After finishing the work at home, she goes to drop her brother with her father. She then takes her younger sisters Suman and Shaila to school. Now ये स्टोरी में क्या बताया गया है स्टूडेंट कि ये जो दीपाली है वो उसके घर में एक यंगर एल्डर चाइल्ड है, यानी सबसे बड़ी चाइल्ड है ये घर में। और उसके जो पापा है वो वेजिटेबल सेल करते हैं। उनकी मम्मा यूटेंसिल्स वॉश करने जाती है हाउसेस में, ओके, यानी बर्तन साफ़ करने जाती है। उनके एक भाई है, ओके, और उनकी 2 सिस्टर है। तो उनके भाई को वो अपना घर का सारा काम वो अकेले करते थे, और फिर जैसे ही काम ख़त्म होता था वो उनके भाई को उनके पापा के पास ड्रॉप करके आते थे। और उनकी 2 सिस्टर थी सुमन और शाइला, उन्हें वो स्कूल ड्रॉप करके आते थे। उन्हें रेडियो सुनना बहुत शौक था और उन्हें रीडिंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम। इन द इवनिंग शी प्ले विथ हर अदर चिल्ड्रंस इन द नेबरहुड. Her mother comes back home late in the evening. Dipali helps her mother cook dinner for the family. Her father comes home very late at night. At night, Dipali loves to lie in a bed and read her sister's school books. She has studied up to class 3 years back. When her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. She could not study anymore. She feels and reading book helps to know the things. Now she is back to school and go regularly. Now student, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो दीपाली थी वो बहुत वर्क करती थी, यानी उनकी मम्मा को भी वो बहुत हेल्प करते थे। आफ्टरनून में जब उनके भाई और सिस्टर घर पे वो लेके आते थे उन्हें स्कूल से, और एक को उनके पापा के पास से वो लेके आते थे घर पे। आने के बाद वो थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ उनके खेलते थे, फिर वो रात को वापस उनकी मम्मा को डिनर बनाने में हेल्प करना शुरू कर देते थे। उन्हें रीडिंग करना बहुत पसंद था, तो वो जब रात को सोने जाते थे तब उनकी सिस्टर की स्कूल की बुक लेके वो रीड करते थे। क्लियर? तो इस तरीके से वो पढ़ाई करते थे। वो 3rd स्टैंडर्ड में थे तब तक उन्होंने पढ़ाई की। उनके बाद उनकी पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी, फिर अगेन वापस उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। जब उनका भाई आया था तब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर वो जैसे ही थोड़ा बड़ा हो गया वापस उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। ओके, और वो ये कहते थे कि पढ़ाई करने से हमें नॉलेज बढ़ती है, हमें थिंग्स पता चलती है। ओके, सो शी लव्स टू रीड द बुक। एंड वन मोर थिंग, मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें आइडल नहीं बैठना चाहिए, कोई ना कोई वर्क करना रहना चाहिए। हमें आइडल बैठने से हमारे बॉडी में एक लेजीनेस आ जाती है जिससे हम कोई वर्क जल्दी नहीं करते। ओके, सो हमें कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहना चाहिए। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, टेक आउट योर वर्क बुक, पेज नंबर 95, MCQs. फर्स्ट वन, योर स्लीपर हैज़ ब्रोकन टू whom will you go to repair it? आपकी स्लीपर टूट जाती है तो आप किसके पास जाते हो रिपेयर करवाने के लिए? आंसर सी, कॉबलर। सेकेंड वन, वेयर विल यू गो विद अ पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट? आपके पेशेंट जो ट्रीटमेंट करवाने आप जाते हो, कहाँ जाते हो? तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो आपको लिखना है टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। थर्ड, एट द विच पब्लिक प्लेस डज अ पोस्टमैन वर्क? तो वो है पोस्ट ऑफिस। फोर्थ वन, who will you call to repair the taps in your house? तो वो है plumber। फिफ्थ है, who will you go to for repairing scooter, car etc? तो वो है नंबर सी, मैकेनिक। नंबर 6, where will you go if you need a withdraw some money from your saving? तो आंसर है टू अ बैंक, तो नंबर डी। सेवेंथ वन, सीमा वॉन्ट्स टू बाय अ वेजिटेबल, हु विल यू शी गो टू? तो हमारा आंसर है नंबर ए, ग्रीन ग्रोसर। क्लियर? तो हियर वी कंप्लीटेड विथ अवर MCQ पार्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, टिल दैट टाइम कंप्लीट योर वर्क स्टूडेंट। ओके, टेक केयर।